गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे धमनी और सिरा में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वीन्स। चलिए, एक तरफ हमने लिख रखा है धमनी और दूसरी तरफ लिख रखा है सिरा। चलिए सबसे पहले देखते हैं धमनी का पहला पॉइंट, धमनी क्या करता है और सिरा क्या करता है। ठीक है ना। देखिए हमने पढ़ा था हृदय के बारे में। हृदय क्या करता है? रुधिर को पंप करता है ना। यानी जो हृदय का चौथा चैम्बर है, जिसका बायां पार्ट, बायां निलय, वो क्या करता है? वो रुधिर को पंप करता है, जिससे क्या होता है कि रुधिर हमारा वो पूरे शरीर में फैलता है। देखिए तो ये जो धमनी है ये क्या करती है? ये हृदय से रुधिर को क्या करती है? ये मान लेते हैं हमारा हृदय है। ये हृदय से रुधिर को क्या करती है? शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करती है? लेकर के जाती है। ठीक है, ये क्या हो गए? हमारे अंग हो गए, है ना। और ये हो गया हृदय। तो ये जो धमनी है ये क्या कर रही है कि ये रुधिर को क्या कर रही है? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या कर रही है? लेकर के जा रही है। क्लियर है? यानी धमनी क्या करती है? धमनी रुधिर को पहले हृदय लिख लेते हैं। रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। बात समझ में आई? यानी हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन लेकर के जा रहा है? धमनी। क्लियर है? चलिए दूसरा देखते हैं, सिरा। अब सिरा में पहला डिफरेंस देखते हैं। अब देखिए हृदय से जो है रुधिर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच गया है। अब ये जो सिरा है ये क्या करती है? ये वापस से अंगों से वापस रुधिर को कहाँ लेकर के आती है? हृदय में। कौन लाती है? शिरा। बात समझ में आई? यानी शिरा क्या करती है कि शरीर के विभिन्न अंगों से वापस रुधिर को हृदय में लेकर के आती है। क्लियर है? तो धमनी क्या करती है? सिरा क्या करती है? शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को वापस से हृदय में लाती है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि धमनी क्या कर रही है? एक तरह से देखें हम तो ये रुधिर को पूरे शरीर में फैला रही हैं और सिरा क्या कर रही हैं? फैले हुए रुधिर को वापस से हृदय में ला रहे हैं। क्लियर? चलिए बढ़िया। दूसरा देखते हैं। देखिए ये जो धमनी होती है, क्या होती है? धमनी। इनमें जो रुधिर है, क्योंकि हृदय पंप करता है, तेजी से पूरे शरीर में भेजता है, तो जो धमनी है इनमें रुधिर धमनी में रुधिर तेज बहाव से, कैसे? तेज बहाव से, या इसी को दबाव भी बोल सकते हैं, तेज बहाव से बहता है। ठीक है ना। धमनियों में रुधिर कैसे बहता है? तेज बहाव से या तेज दबाव के साथ बहता है। और सिराओं में, क्योंकि इनका काम होता है वापस से शरीर के अंगों से वापस से हृदय में रहना, तो इनमें दबाव जो है वो कम होता है। यानी सिराओं में रुधिर अत्यधिक कम बहाव में बहता है। क्लियर है? बढ़िया। चलो तीसरा नंबर देखते हैं इसका। अब देखिए तीसरा क्या है? देखिए धमनियों में कैसा रुधिर बहता है? धमनियों में
कैसा रुधिर बहता है? सबको पता है धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। कैसा रुधिर? शुद्ध रुधिर, ठीक है ना। शुद्ध रुधिर यानी कि ऑक्सीजन युक्त। यानी धमनियों में कैसा रुधिर बहेगा? धमनियों में शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर यानी कि ऑक्सीकृत। कैसा? ऑक्सीकृत रुधिर जो है, शुद्ध रुधिर बहता है, ठीक। और जो शिराएं होती हैं, शिराओं में कैसा रुधिर बहता है? अनाक्सीकृत यानी अशुद्ध रक्त, ठीक है ना। शिराओं में कौन सा रुधिर बहता है? शिराओं में अशुद्ध रुधिर। कौन सा रुधिर? अशुद्ध रुधिर यानी अनाक्सीकृत। अनाक्सीकृत रुधिर बहता है। चलो थोड़ा सा समझते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है ऑक्सीकृत अनाक्सीकृत का क्या मतलब है। देखिए, जब रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई होगी, यानी रुधिर के साथ जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचेगा तो वो कैसा रुधिर होगा? ऑक्सीकृत होगा। लेकिन जब श्वसन की क्रिया होती है कोशिकाओं में, श्वसन की क्रिया के पश्चात क्या होता है? रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऐड हो जाती है, तो उस टाइम जो है रुधिर कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, यानी अनाक्सीकृत, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाता है। क्लियर है? चलिए चौथा देखते हैं। धमनी में देखिए, जो धमनी होती है ये हमारे शरीर में अंदर की ओर स्थित होती है। यानी जो धमनी वाला पाइप है वो हमारे शरीर में अंदर की ओर होता है, ठीक है ना। कहाँ पे होता है? देखिए, हमारे शरीर में जो रुधिर है किसमें बहता है? पाइपों में बहता है ना, छोटी छोटी नलिकाओं में बहता है। तो ये जो पाइप होते हैं ये हमारे शरीर में अंदर की ओर स्थित होते हैं। कहाँ पे? अंदर की ओर। यानी कि जो धमनी है ये कहाँ स्थित होती है? शरीर में, शरीर की गहराई में। गहराई में स्थित होती हैं। बात समझ में आई ना। यानी जो धमनियां हैं ये हमारे शरीर में ऊपर नहीं मिलती, हमको कहाँ मिलेंगी? गहराई में मिलेंगी। क्लियर है? ठीक है। अब शिरा देखते हैं। शिरा में ये जो शिराएं होती हैं, जैसे आप सभी अपना हाथ देख रहे हैं, ये जो ऊपर मोटी मोटी नसें दिख रही हैं, मोटे मोटे छोटी छोटी नलिकाएं दिख रही हैं, ठीक है ना। तो ये कैसी हमको दिख रही हैं? ये ऊपर हमको दिख रही है ना। यानी जो शिराएं होती हैं शरीर की बाहरी सतह पर स्थित होती हैं। यानी ये जो शिराएं हैं शरीर की बाहरी, या इसी को कह सकते हैं बाह्य सतह, बाहरी सतह पर स्थित होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। पांचवा, देखिए धमनियों का जो कलर होता है, धमनियों का रंग, इनका रंग कैसा होता है? गुलाबी या हल्के लाल रंग। धमनियों का जो रंग होता है कैसा होता है? गुलाबी या हल्का लाल रंग, ठीक है ना। और सिरा पे हम देखते हैं, सिरा में जो है चौथा नंबर, पांचवा नंबर है। सिरा में देखते हैं तो सिराओं का जो रंग होता है ये गहरा लाल, कैसा? गहरा लाल या नीला रंग, ठीक ना। सिराओं का जो कलर होता है कैसा होता है? गहरा लाल या नीला रंग का। बात समझ में आ गई ना। तो ये रहा धमनी और सिरा में अंतर। सबको क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, पौधों में परिवहन।
ठीक है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मानव में परिवहन कैसे होता है। अब देखेंगे ये जो पेड़ पौधे हमको दिखते हैं इनमें परिवहन की क्रिया कैसे होती है, ठीक है ना। चलिए देखिए, पौधे क्या करते हैं, पौधों की जो जड़ें होती हैं, पौधों की जो जड़ें होती हैं, तो ये जड़ों द्वारा क्या करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, ठीक है। जड़ों द्वारा क्या करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं। थोड़ा सा बना के देखेंगे, ये क्या है, मान लेते हैं हमारा क्या है, पौधा है। क्या है ये, पौधा है, ठीक। ये इसकी क्या है, जड़ें हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखो ये हमारा क्या है, पौधा है। तो इसमें जो है परिवहन की क्रिया कैसे होती है, देखिए ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई मृदा यानी मिट्टी, है ना। और ये क्या हो गई, जड़ें। और ये क्या दिख रही हैं हमको, पत्तियां, ठीक है ना। एक पौधा सामान्य रूप से हम सब जो भी हैं सभी लोग देखते हैं। तो पौधे में हम क्या देखते हैं, पूरा पौधा होगा, उसकी पत्तियां होंगी और मिट्टी के नीचे जड़ें होंगी। तो आइए देखते हैं इसमें परिवहन की क्रिया होती कैसे है। देखिए पौधे क्या करते हैं, इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जड़ों द्वारा जो है किसका अवशोषण होता है, जल का। यानी जड़ों द्वारा क्या लेते हैं, ये जल लेते हैं, ठीक। जड़ों द्वारा क्या लेते हैं, ये जल लेते हैं। अब ये जो जल है ये शरीर के पूरे भागों में पहुंचना भी चाहिए, है ना, पूरे भागों में पहुंचना भी चाहिए। दूसरा, इनमें जो भोजन बनता है कहाँ बनता है, पौधों में भोजन जो बनता है वो कहाँ बनता है, पत्तियों में। कहाँ बनता है, पत्तियों में। यानी पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां भोजन बनाती हैं, यानी भोज्य पदार्थ, है ना, भोज्य पदार्थ। अब देखिए पादपों में यानी पौधों में जड़ें क्या करती हैं, जल को अवशोषित करती हैं, तथा पत्तियों में क्या होता है, भोज्य पदार्थ अवशोषित होता है। अब ये दोनों चीजें जो हैं यानी जल और भोज्य पदार्थ, इसको पहुंचाने के लिए यानी शरीर के विभिन्न अंगों यानी कि पौधों में पूरा नीचे जड़ से लेकर के पूरा ऊपर तक पहुंचाने के लिए विशेष ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विशेष ऊतक पाए जाते हैं। या ये कह सकते हैं कि पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पत्तियों में एकत्र भोज्य पदार्थ को शरीर के विभिन्न यानी पौधों के शरीर के विभिन्न ऊतकों तक, विभिन्न अंगों तक विशेष ऊतकों द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसे परिवहन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। ये समझ में आ गया ना कि पौधे क्या करते हैं, उनकी पत्तियों में भोज्य पदार्थ बनता है और जड़ें क्या करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं। अब ये जो जल है ये पौधे के पूरे भागों में पहुंचना चाहिए। ये जो पत्तियों में भोजन बना है ये भी पूरे के पूरे शरीर में पहुंचना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ से अगर यहाँ आएगा तो इसे कोई ना कोई लेकर के आएगा। ये जो जल है यहाँ से पूरे शरीर में जाएगा, इसे कोई ना कोई लेकर के जाएगा, ठीक है ना। तो यानी ये जो क्रिया क्या कहला रही है, यही परिवहन कहला रही है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिफिनीशन टाइप में देख लेते हैं। चलिए अब इसकी परिभाषा देखें, पौधों में परिवहन की डिफिनीशन। देखिए पौधों की जड़ों द्वारा जल तथा पत्तियों में संचित भोज्य पदार्थ को पौधों के अलग अलग अंगों तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि पौधों के जड़ों द्वारा जल तथा पत्तियों में संचित भोज्य पदार्थ को क्या करना है, पौधे के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना है, और यही क्रिया क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। अब देखिए परिवहन की क्रिया करने के लिए इसमें कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता। जैसे मानव में हृदय होता है, वैसे पौधों में क्या है, कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है। ये पौधों में परिवहन का काम दो प्रकार के ऊतक करते हैं। क्या करते हैं, ऊतक। अब ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। वो आगे हम पढ़ेंगे। यानी बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलती हैं तो एक ऊतक का निर्माण करती हैं, तो वही क्या है, ऊतक है। यानी पौधों में
परिवहन के लिए विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते और इसमें परिवहन का काम कौन करता है? जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। ठीक है, चलिए देखिए, जो जल है, जल को पूरे पौधों में पहुंचाने का काम कौन करता है? वो करता है जाइलम। कौन करता है? जाइलम। और जो पत्तियों में खाद्य पदार्थ बन रहा है, कहाँ पर? पत्तियों में जो खाद्य पदार्थ बन रहा है, ये शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कौन काम करता है? ये फ्लोएम करता है। बात समझ में आई? यानी जो जल है इसको शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन पहुंचाएगा? जाइलम। थोड़ा सा याद करने में कंफ्यूजन नहीं होगा, जल से मतलब जाइलम। और जो यहाँ पे पत्तियों में फूड बनेगा यानी भोज्य पदार्थ जो बनेगा, उसे शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन ले जाएगा? फ्लोएम। क्लियर है? चलिए